एक बार देवऋषि नारद ने भगवान राम जी के पास जाकर पूछा, प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी बोले, डायरी मेंटेन कर रहा हूं। कई लोगों की आदत रहती है, एक डायरी रहती है, वो मेंटेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, डायरी मेंटेन कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये प्रभु नारद जी पूछे, इस डायरी में लिखा क्या है? भगवान बोले, जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे दिन रात जपते हैं, उनका नाम लिखे हुए। अच्छा, पर लिखा हुआ था देवऋषि नारद। उसके बाद अन्य भक्त। अब नारद जी वहां से चले और देवऋषि नारद वहां से चले तो सामने से हनुमान जी आ रहे थे और हनुमान जी महाराज आते हुए दिखे तो देवऋषि नारद ने हनुमान को देखकर कहा, प्रभु। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास में। अरे तो भगवान के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी आज भगवान की डायरी देखी है, भगवान के भक्तों की लिस्ट देखी, उस भक्तों की लिस्ट में हनुमान तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। एक जगह पर भी तुम्हारा नाम नहीं है और मेरा नाम सबसे ऊपर। मैं नारद सर्वप्रथम हूं। ओहो, हनुमान जी बोले, नाम से क्या होता है? सही है कि गलत है? डायरी में कितना भी नाम चढ़ा लो, होगा क्या उससे? क्या होगा उससे? महाराज नारद जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे डायरी में नाम नहीं है, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अरे तो दुख की क्या बात है उसमें? नारद जी, तुमने कौन से कलर की डायरी देखी थी? क्या पीले कलर की? ओ, हनुमान जी बोले, राम जी के पास दो डायरी है, एक पीले कलर की, एक लाल कलर। एक लाल कलर की भी डायरी। नारद जी बोले, रुको, मैं अभी आया। नारद जी वापिस अंदर चले और नारद जी अंदर जाकर राम जी से पूछे, प्रभु प्रभु। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पास एक डायरी और है? भगवान बोले, हाँ है। कहाँ रखी है? कि वो टेबल पे रखी है। तुरंत गए नारद जी महाराज, वो डायरी उठाए। डायरी उठाए तो उसमें नारद जी का नाम नहीं था। अब नारद जी का नाम नहीं तो नारद जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु ये क्या है? एक डायरी में मेरा नाम, एक डायरी में हनुमान का नाम है, और उस डायरी में हनुमान का नाम है तो उस डायरी में मेरा नाम नहीं है, ये क्या है? भगवान राम उसी समय पर बोले, अरे नारद जी, ये जो पीले कलर की डायरी है, ये वो डायरी है जिस डायरी में उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो भक्त मेरा भजन करते हैं, और जो लाल कलर की डायरी है उसमें वो नाम लिखे हैं जिसका मैं भजन करता हूं। ये वो डायरी जिसको मैं भजन। और हनुमान वो भक्त है, हनुमान वो भक्त है। ऐसे दुनिया में कई भक्त, कल आपको कथा में कहा था, राष्ट्र के 4 संत जिनके शव, जिनकी बॉडी नहीं मिली है। दुनिया में ऐसे कई संत हैं महाराज, ऐसे कई भगत हैं। भक्त भगवान को भजता है और भगवान भक्त को भजता है, और जब भजता है तो भगवत का सुख आनंद प्राप्त होता है। देवऋषि नारद ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी भगवान से पूछा, प्रभु आखिर ये हनुमान का तुम भजन करते हो? ये हनुमान है कौन? भगवान तुरंत उसी समय पर, और कोई साधारण नहीं है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज का एक भी भाई साधारण नहीं है। राम जी कितने भाई थे? जम के बोलो, 4। हनुमान जी कितने भाई थे? 6। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, तीसरे नंबर पर केतुमान, चौथे नंबर पर मतिमान, फिर केतुमान, ऐसे हनुमान जी 6 भाई। सबसे बड़े हैं हनुमान, और उसमें हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल, बहुत प्रखर।
हनुमान जी का जो चौथे नंबर का भाई है गतिमान, वो प्रबलतम है। आज भी हिंदू धर्म की रीति शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि अगर कोई नई फैक्ट्री डाली जाती है, कोई नई गाड़ी ली जाती है, कोई नया मैकेनिक काम चालू करा जाता है, तो उसमें हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाया जाता है, जिससे फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, चार चौगुनी बढ़ती चली जाती है। गतिमान का नाम लेकर बनाया। इसलिए ब्राह्मण, अगर आप लोग कभी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और किसी मंदिर में लेकर जाते हैं पूजन के लिए, या ब्राह्मण उसकी पूजन करता है, तो जब भी ब्राह्मण अगर पूजन करेगा तो ब्राह्मण स्वस्तिक अगर बना रहा है गाड़ी पर, फैक्ट्री पर, तो वो गतिमान का नाम लेकर बनाएगा, जिस ब्राह्मण को ध्यान में हो। हनुमान जी के एक भाई है केतुमान। क्या नाम है? जम के बोलिए। केतुमान। शास्त्र कहता है, हम कहते हैं ना हनुमान जी महाराज का नाम लो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बल। तो हनुमान जी का नाम लेने पर संकट कटता है, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज के 6 की 6 भाई हनुमान जी के साथ में आनंद सुख से निवास करते हैं। इसलिए केतुमान का एक कर्म है संकट को काटना, संकट को काटना। केतुमान का ये उसी तरह जैसे गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह केतुमान का नाम लेकर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ, बहुत बीमार, और आपको दिख रहा है बहुत बीमार है, एक साधारण सा प्रयास आपके मोहल्ले में, आप अपने कॉलोनी में, आप अपने घर में करना। जिस व्यक्ति को बहुत बुखार आ रहा हो और डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, तो केवल एक पीपल के पत्ते पर चंदन से केतुमान लिख देना और पानी की बाल्टी में डाल देना, डालकर उस पानी से उस व्यक्ति को नहला दीजिए, 15 मिनट में बुखार उतर जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केतुमान के नाम का इतनी प्रबलता है। हनुमान जी का 5वें नंबर का केतु। तो भगवान राम कह रहे हैं ये सहज नहीं, ये हनुमान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक एक चलते फिरते तीरथ, चल ये जहां निकलते हैं महाराज कि मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। संत चलते फिरते तीरथ हैं, जैसे प्रयागराज